हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कोथिम्बीर वड़ी। ये कोथिम्बीर वड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश के दिनों में अगर कुछ इस तरह का फ्राई किया हुआ एकदम टेस्टी स्नैक मिल जाए तो उसका जो मजा है वो और भी ज्यादा आता है। तो चलिए एकदम टेस्टी और कुरकुरी कोथिम्बीर वड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोथिम्बीर वड़ी बनाने के लिए एक धनिया का बड़ा बंच ले लिया है और धनिया के जो बड़े बड़े डंठल थे उन्हें मैंने निकाल कर धनिया को कुछ इस तरह से साफ करके ले लिया है। कोथिम्बीर वड़ी बनाने के लिए हमें जो धनिया के मोटे मोटे डंठल होते हैं उन्हें निकाल लेना है। अब हम इस धनिया को पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो धनिया को धोने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब हम इस पानी में हमने जो धनिया को साफ करके रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इस धनिया को अब हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे इसमें जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छे से साफ हो जाती है। तो इसी तरह हमें एक दो पानी में इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो चलिए अब हम इस धनिया को पानी में से निकाल लेते हैं। हमने जो पानी से वॉश करके धनिया ले लिया है उसे अब हम एक छन्नी में रख देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे धनिया को वॉश करके इस तरह से छन्नी में रख देना है। इससे धनिया में जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी होता है वो छन्नी से चला जाता है। तो इसीलिए हमें सारे धनिया को छन्नी में आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख देना है। धनिया को छन्नी में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी धनिया में पानी था वो पूरी तरह से निकल चुका है। ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ पर धनिया जो है वो अभी भी गीला ही लग रहा है तो आप इसे एक कपड़े के ऊपर फैलाकर उसे 5 से 10 मिनट उसी कपड़े पर रख दीजिए। उससे जो भी पानी है वो पूरी तरह से चला जाएगा। तो अब हम इस धनिया को एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धोकर रखे हुए धनिया में से थोड़ा सा धनिया ले लिया है। तो अब हम इसे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। कोथिम्बीर वड़ी बनाने के लिए हमें धनिया को एकदम बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने धनिया को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको धनिया को चॉप कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे धनिया को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। बंच के हिसाब से अगर मैं आपको बेसन की क्वांटिटी बताऊंगी तो हर किसी के यहाँ जो धनिया का बंच होता है वो थोड़ा बड़ा छोटा होता है। तो इसीलिए हमें इस धनिया को एक बोल से मेजर कर लेना है। इससे हमें इसमें कितना बेसन ऐड करना है उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस बोल से 3 बोल इतना धनिया ले लिया है। तो इस बोल से अगर 3 बोल धनिया है तो हमें यहाँ पर 2 बोल बेसन का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतना धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना अजवाइन भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना जीरा, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी भी इसमें ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून इतना हींग। हींग से जो कोथिम्बीर वड़ी का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप भी इसे एक बार ऐड करके जरूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन भी इसमें ऐड कर लिया है और 2 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को अब हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले और नमक ऐड करने से जो धनिया है उसमें थोड़ा सा पानी छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को धनिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना सफेद तिल भी इसमें ऐड कर लेंगे। तिल से कोथिम्बीर वड़ी दिखने में भी अच्छी लगती है और उसी के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हम इसमें 1 बोल इतना बेसन भी ऐड कर लेंगे। 3 बोल धनिया के लिए 2 बोल बेसन, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप जिस बोल से धनिया को मेजर कर ले रहे हैं उसी बोल से हमें बेसन को भी मेजर कर लेना है। इसके बाद अब हम इसमें दूसरा बेसन का बोल भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को अब हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो बेसन है वो सारे धनिया के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें एकदम से ही ज्यादा पानी नहीं ऐड कर लेना है, नहीं तो ये एकदम से ही पतला हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसमें एक एक टेबल स्पून ही पानी ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए एक बार अगर डो पतला बन गया तो कोथिम्बीर वड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो डो है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। इस डो को बनाने के लिए मैंने टोटल 4 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है।
अब हम उस डो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और जिसमें हम उसे स्टीम करने वाले हैं उस प्लेट को अब हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह ऑयल लगाने से जो कोथिंबीर वड़ी है वो स्टीम होने के बाद आसानी से निकल जाएगी, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हमने जो कोथिंबीर वड़ी का जो डो बनाकर तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा डो अब हम हाथों में ले लेंगे और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। हाथों को हमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है जिससे इसका जो डो है वो बिल्कुल भी हाथों पर चिपकेगा नहीं और एकदम आसानी से इसका जो रोल है वो बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो कोथिंबीर वड़ी का रोल है उसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपको भी ठीक इसी तरह से इसका जो रोल है उसे बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इस रोल को ऑयल अप्लाई करके लिए हुए प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेंगे और ठीक इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए जो रोल है उन्हें भी अब हम बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कोथिंबीर वड़ी के रोल को बनाकर इस प्लेट में रख दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें स्टीम करने के लिए रख देते हैं। इन वड़ियों को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए हमने जो रोल बनाकर तैयार किए हैं उन्हें इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं। हमें इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम करना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसे स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पर कोथिंबीर वड़ी को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है। कोथिंबीर वड़ी अच्छे से पकने के बाद इसमें हल्के से क्रैक आ जाते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि जो कोथिंबीर वड़ी है वो पूरी तरह से अंदर तक पककर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने उस प्लेट को स्टीमर में से निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो रोल है वो अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कट कर लेना है। अगर आप इसे गर्म ही कट करने जाएंगे तो जो वड़ी होती है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इसीलिए हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कट कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रोल है वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इन रोल्स को ठीक इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथों से इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो वड़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ठीक इसी तरह से हमें सारे रोल्स को कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे रोल्स को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। वड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें जो हमने कट कर कर वड़ी रखी थी उन्हें इसमें ऐड कर लेते हैं। कोथिंबीर वड़ी फ्राई करने के लिए हमें तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं कर लेना है। अगर आपने एकदम से ही तेल को गरम करके रख दिया और उसमें अगर आपने कोथिंबीर वड़ी को डाल दिया तो जो कोथिंबीर वड़ियों का कलर है वो एकदम से ही बदल जाता है, पर वो अंदर से कच्ची ही रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्टीम किए हुए कोथिंबीर वड़ी को तेल में ऐड कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जो कोथिंबीर वड़ी है वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं और इन्हें दूसरे साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो कोथिंबीर वड़ी है वो एकदम गोल्डन ब्राउन में फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई किए हुए कोथिंबीर वड़ी को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारे कोथिंबीर वड़ी को फ्राई कर लिया है। ये कोथिंबीर वड़ी बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक कोथिंबीर वड़ी तोड़कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये कितने आसानी से टूट रही है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी कुरकुरी और उसी के साथ अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इन बारिश के दिनों में ये एकदम कुरकुरी कोथिंबीर वड़ी एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।